धार्मिक नगरी इंदौर में जब भी धार्मिक अनुष्ठानों की बात होती है तो सबसे पहले 2 नंबर विधानसभा का जिक्र होता है, जहां इन दिनों गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही सभी पार्षद प्रत्याशियों ने भी मनोकामना पूर्ति के लिए आहुति डाली। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2 नंबर विधानसभा में संपन्न हुआ श्री यज्ञ। दादा दयालु के नेतृत्व में संपन्न हुआ धार्मिक अनुष्ठान। महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने डाली आहुति। पार्षद प्रत्याशियों ने भी मनोकामना पूर्ति के लिए डाली आहुति। समय समय पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने वाले दादा दयालु यानी एमएलए रमेश मेंदुला इन दिनों आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री यंत्र महायज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। माता कनकेश्वरी देवी के सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री यंत्र महायज्ञ में मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव, पार्षद प्रत्याशी गणेश गोयल, मुन्नालाल यादव, मनोज मिश्रा, जीतू यादव और राजेंद्र राठौर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मां कनकेश्वरी देवी ने बताया कि 3 दिन के यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। देवी के जितने भी गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका दर्शन हमें कन्याओं में ही होता है। ये गुप्त नवरात्रि का अवसर था, जो कल नवमी हो गई और आज उसी के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का जो यज्ञ शुरू किया था, आज इसकी पूर्णाहुति हुई। और हमारे यहाँ शक्ति को बालिका के रूप में इसलिए पूजा जाता है कि देवी के जितने भी गुण शास्त्रों में बताए हैं, उन गुणों का दर्शन हमको कन्याओं में ही होता है। वो अधिकांश वो सारे गुण, अलग अलग गुण उसमें हमको देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि बालिकाओं को, और बालिका में जो देवी गुण है उसी को अगर परखा जाए और उसी को अगर पूजा जाए तो यही अन्नपूर्णा होकर प्रकट हो जाएगी, यही अंबिका होकर प्रकट हो जाएगी। तो ये और हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, तो इसलिए यज्ञ होना, यज्ञ के समापन में कन्या पूजन होना, ये एक हमारे धर्म कार्य की परिपूर्णता का स्वरूप है। आज ही हम तो बस जितने भी सत्कर्म हैं उसमें हमारी सद्भावना रमेश जी के साथ, पूरी टीम के साथ, या कोई भी करता है, सत्कर्म करता है, समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है, तो हमारी सद्भावना उनके साथ रहती है। और इंदौर में इसलिए भी ये करते रहते हैं, उनका संस्कार है, और इसलिए भी करते रहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है। तो चाहे जिस भाव से भी धर्म होता है तो बड़ी बात है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में गुजरात से आए ब्राह्मणों ने श्री यज्ञ संपन्न करवाया है। शास्त्रों में यह यज्ञ का काफी महत्व है। यज्ञ करवाने वाले शास्त्री हीरेंद्र भाई त्रिवेदी की माने तो जिन भी भक्तों ने यज्ञ में आहुति प्रदान की है, उन सभी की मनोकामना यज्ञ पूरा करेगा। कलयुग में तो ये नाम स्मरण यज्ञ ही कामधेनु रूप होता है। जैसे पूज्या माँ कनकेश्वरी देवी जी की प्रेरणा से आषाढ़ के गुप्त नवरात्र में यहाँ के श्री रमेश जी मेंदोला जी के सानिध्य में गुजरात से आए हुए श्री विद्या के सभी दीक्षित ब्राह्मणों द्वारा श्री याग यहाँ संपन्न हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ श्री याग होगा वहाँ सुख होगा, जहाँ श्री याग होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ श्री याग होगा वहाँ समृद्धि होगी, जहाँ श्री याग होगा वहाँ सब समान रहेंगे, जहाँ श्री याग होगा वहाँ सभी का मन के जो कोई भी भाव है, मनोरथ है, वो संपन्न होंगे। शास्त्रों में लिखा है षड्भिर मासैर फलम लभेत। मंत्र शुद्धि के द्वारा, क्रिया शुद्धि के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा और द्रव्य शुद्धि के द्वारा जो यज्ञ संपन्न होते हैं, वो यज्ञ जैसे सतयुग में फलदायक होते हैं, वैसे ही कलयुग में काम दुघा के समान होते हैं। पूज्या माँ के आशीर्वाद से
कनकेश्वरी देवी जी के आशीर्वाद से ये यज्ञ ये चारों से संपन्न हुआ है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम यज्ञेन साधयेत। जिस लोगों ने, जिस भाविक भक्तों ने यहाँ आहुति प्रदान की है, यहाँ यज्ञ में आकर मंत्र का श्रवण किया है, उन सभी की मनोकामना ये यज्ञ पूरा करेगा। और रमेश जी ने तो संकल्प भी यही किया कि विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो और इंदौर की, सारे भारत राष्ट्र की प्रजा सुखी रहे। यही मूल संकल्प से ये यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आप जानते हैं, एक पवित्र स्थान पर कानकेश्वरी माँ के चरणों में बैठकर महालक्ष्मी का यज्ञ हो, उससे सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि आती है और इंदौर का विकास और प्रगति हो। रमेश जी जब भी कोई काम करते हैं, अद्भुत करते हैं। रमेश जी के सानिध्य में माँ की प्रेरणा से ये प्रोग्राम यज्ञ हुआ है। माँ ने जी, कानकेश्वरी जी ने कहा, यज्ञ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और यज्ञ पवित्र भावना से हो, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हो, हमारे देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए यज्ञ हो तो सार्थक होता है। मैं फिर से इंदौर वासियों की ओर से माँ के कानकेश्वरी माँ के चरणों में नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने पत्नी जूही भार्गव के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कन्याओं का पाद पूजन करने के साथ ही यज्ञ में आहुति भी डाली। यज्ञ हमेशा नई ऊर्जा देता है, जो संकल्प आपका है उसकी सिद्धि होती है। तो ये तो अनादिकाल की परंपरा है और इसमें सहभागी होना, जो भी किसी यज्ञ में सहभागी होता है उसको नई ऊर्जा और संकल्प शक्ति बढ़ती है। बेटियों का और माता का स्वरूप है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे ताकि अच्छा काम हम कर सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशी धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं, जहां सभी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।